अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी 9th क्लास का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो अब हमने उसके जो थी हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने उसकी डिवीजन्स के बारे में स्टडी की थी और हमने 5 जो थी उसकी ब्रांचेस भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है जो ब्रांचेस आती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजी बायो की वो शाख जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं कहता हूँ मेरे पेट के अंदर जो है मैदा है, ठीक है, स्टमक है। अब वो स्टमक जो है उसका क्या फंक्शन है, उसने डाइजेशन के अंदर हेल्प करनी है। उसका फंक्शन, उसका अफाल है कि उसने क्या करना है, खुराक को तोड़ फोड़ करना है, ठीक है, उसको उसकी डाइजेशन करनी है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी बायो की वो शाख जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या इसके अलावा हमारे हाथ जो हैं, अब हाथ है, मेरा हाथ है, इससे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा रोड लगा सकता हूँ और मेरे हाथ के बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हम बॉडी के किसी भी पार्ट की स्टडी करें, बॉडी के किसी हिस्से के फंक्शन की स्टडी करें, वो हमारे पास बायो की ब्रांच का नाम है फिजियोलॉजी। तो बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स। बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स की। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। तो जीन्स, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, ये आपने 6ठी 7वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जीन जो है उसकी लोकेशन क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम किधर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस किधर होता है, सेल के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या था, एक सेल ऑर्गेनेल था ना, तो उसके अंदर क्या था, क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और इनके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम नाम देते हैं जीन्स, उसे नाम देते हैं जीन। अब देखें जीन्स की हमने क्या करनी है, जेनेटिक्स के अंदर हमने स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ जीन्स और उनका रोल देखना है, एंड द रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, ठीक है। अब इनहेरिटेंस देखते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं किसे है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमने खसूसियात का एक जगह, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर कैरेक्टर्स, खूबियां, खसूसियात जो मुंतकिल कर दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, उसे हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं और उनका रोल किसे कहते हैं, किरदार को, ठीक है, उनका रोल इनहेरिटेंस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इनहेरिटेंस का मामला होता है। जैसे अब मैं बात करता हूँ, किसी के पेरेंट्स जो हैं वो काले हैं तो बच्चे भी आगे काले होंगे, ठीक है, उनकी खसूसियात जो है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है। हबशियों के बच्चे ज्यादातर काले होते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के बच्चे ज्यादातर वाइट होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स की क्या है जी, ट्रांसमिशन हो रही है, मुंतकिल हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। अब देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। बायो की वो शाखा है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करें कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। अब देखेंगे सबसे पहले कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं। अब देखें, मेल के पेनिस से जब स्पर्म निकलेगा ना और फीमेल के एग के साथ जब वो फ्यूज करेगा तो वो बना देगा जाइगोट। जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल बनने तक, जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनने तक जो हमारे पास जो मादा जो होता है, ठीक है, फीमेल के पेट के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है, उसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो अब हमने क्या करना है, बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की, उसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं उसे नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है,
तो टेक्नोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी, अब आपको पता है ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, मखसूस नाम देना, वो हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? टेक्नोनॉमी। तो स्टडी ऑफ नेमिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एंड क्लासीफाई, और उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है नेमिंग की, कि एक ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे देते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। प्लांट्स को अलहदा किया, एनिमल्स को अलहदा किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको अलहदा किया। तो ये सारा हमने इसके अंदर डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैलियोंटोलॉजी, ब्रांच का नाम है पैलियोंटोलॉजी। अब हम देखेंगे कि पैलियोंटोलॉजी कौन सी ब्रांच है। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है फॉसिल्स की। अब हम पहले देखेंगे कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। अब फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर कोई जानदार है, उसकी डेथ हो गई है, जमीन के अंदर वो चला गया, अब कुछ अर्से के बाद हमने जमीन को दी, तो उस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई पार्ट हमें मिल गया, कोई ना कोई हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है जी? फॉसिल है। वो क्या है? हमारे लिए फॉसिल है। और वो फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। उस ब्रांच का नाम है पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसके हम अंदर हमने इंटरेक्शन, ताल्लुक की स्टडी करनी है, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म का पानी के साथ जो ताल्लुक है वो भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के साथ। ऑक्सीजन जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, उसका इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो भी हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। बायो की वो शाख जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की, ठीक है, स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। अब देखेंगे पैरासाइट क्या होते हैं। तो पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, इंडिविजुअल है, ठीक है, दैट टेक फूड, जो कि फूड हासिल करते हैं। क्या करते हैं? फूड हासिल करते हैं, एंड शेल्टर, और जगह लेते हैं, ठीक है, जगह यानी हिफाजत लेते हैं। क्या लेते हैं? हिफाजत लेते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? होस्ट का नाम देते हैं। इन रिटर्न हार्म देम, ठीक है, और उससे क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम मिसाल लें, तो मच्छर आया हमारी बॉडी के ऊपर रहा, ठीक है, हमें उसने काटा, हमसे खुराक हासिल की, और हमारी बॉडी के ऊपर उसने कुछ अरसे का वक्त गुजारा ना, शेल्टर लिया उसने, ठीक है, तो वो क्या था? हमारे पास पैरासाइट। तो हम उसके क्या थे? होस्ट थे, हम उसके होस्ट थे। या इसके अलावा अगर हम लाइसेस की मिसाल लें, ठीक है, लाइसेस यानी जुएं जो हैं, ठीक है, सारे के अंदर जुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? हमारा खून चूसती हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही है ना, तो हम उसके क्या है? होस्ट हैं, और वो हमसे क्या कर रही हैं? खुराक भी हासिल कर रही हैं और शेल्टर भी ले रही है। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बायो की वो शाख जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ऐसी अशिया बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद है। तो देखें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस। उससे हमने क्या की? सब्सटेंसेस बनाई फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए फायदेमंद है, ठीक है। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को। इंसानियत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है एंटामोलॉजी, ठीक है। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है इंसेक्ट्स की। बायो की वो शाख जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं क्या कहलाती है? एंटामोलॉजी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हमने ड्रग्स की स्टडी करनी है। किसकी? ड्रग्स की, अद्वियात की स्टडी करनी है। उस ब्रांच का हम नाम देते हैं हमारे पास फार्माकोलॉजी, ठीक है, उस ब्रांच का नाम है फार्माकोलॉजी। अब ड्रग्स भी दो तरह के होते हैं, एक मेडिसिनल ड्रग यानी जो
हम मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, और कुछ होते हैं एडिक्टिव ड्रग, ठीक है, जो कि नशावर अद्वियात होती हैं। तो उस सारी जो ड्रग्स की स्टडी है वो हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं उसे हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। उसके बाद आपके पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। तो ब्रांच का नाम है इम्यूनोलॉजी। बायो की वो शाखा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की, विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट जर्म्स, जो कि हमारी हिफाजत करता है, हमारी तरफ से लड़ता है जर्म्स के खिलाफ, ठीक है, जर्म्स के खिलाफ लड़ता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। उसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो असल में क्या है, वो हमारी बॉडी का डिफेंड कर रहे हैं, वही हमारा इम्यून सिस्टम है। तो बायो की वो शाखा है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करें, इम्यून सिस्टम की स्टडी करें, उसे नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, इसने डिफेंड करना होता है बॉडी को अगेंस्ट द जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से, ठीक है। तो ये थी आज हमारी कुछ ब्रांचेस जो रहती थी। तो आज की